नमस्कार दोस्तों। जब से किसान और किसान संगठनों को ये पता चला है बिल के बारे में, तब से वो सड़क पे आके आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। परसों एक पंजाब के किसान ने इसी दौरान पॉइजन भी खा लिया और उसकी डेथ हो गई। उसके बावजूद भी राज्यसभा से इस बिल को पास कर दिया गया बिना कोई वोटिंग के। पता नहीं सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है, लेकिन इसको पारित कर दिया गया और ये इसको कानूनी रूप दे दिया गया है। मैं सिर्फ आपको इतना बताऊंगा कि मोदी सरकार और बीजेपी को कि किसान को इतना कमज़ोर नहीं समझिए, क्योंकि किसान अगर बोना जानते हैं तो उसे काटना भी आता है कि किस तरीके से काटा जाता है। तो सिर्फ मैं इतना बताऊंगा। और दूसरा चीज़, इसके सीरियसनेस के बारे में मैं थोड़ा बात करूंगा। पंजाब से आती है हरसिमरत कौर जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, वो अब रिज़ाइन दे चुकी हैं। वो फूड एंड प्रोसेसिंग की कैबिनेट मिनिस्टर थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल किसान विरोधी अध्यादेश इसको पास किया गया है। उन्होंने बहुत समझाने का कोशिश किया, जैसे किसान कर रहे थे, लेकिन नहीं माना गया। तो लास्ट में उन्होंने किसान के साथ खड़े होना था, इसलिए उन्होंने इस पद से रिज़ाइन दे दिया। दूसरी तरफ अगर हम इसके अलावा बात करें, ये 3 पॉइंट क्या है, उस 3 पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन एक एक लाइन में बताऊँगा ताकि सभी लोगों को समझ में आ जाए कि है क्या ये। जो इन्होंने 3 बिल में, जो पहला बिल है उसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें क्या है, समझने का कोशिश करिएगा। इसमें है, पहले ये था कि किसी भी आपदा के समय या ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं कर सकता था, उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकता था। इससे मार्केट का बैलेंस जो है उस प्रोडक्ट के प्रति, उस अनाज के प्रति चेंज हो जाता। तो इस वजह से इसमें है क्या कि स्टॉक नहीं कर सकते थे, वो सही था। लेकिन इस कानून के तहत इसको हटा दिया गया, मतलब जो जितना भी चाहे स्टॉक करके रख ले, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे जमाखोरी बढ़ेगी और काला बाजारी होगी। तो इस जो पहला इन्होंने किया है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा जो हमारे तरफ से है, जो इसमें लिखा हुआ है कि इससे जमाखोरी और काला बाजारी बढ़ेगी। दूसरा बात करता हूँ, दूसरा जो बिल है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। इसमें 2 बातें हैं। पहली बातें तो ये है कि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इसके नियमों का पालन करते हैं, तो आप किसान नहीं हैं, आप एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह आप काम करेंगे। और दूसरी बड़ी पॉइंट क्या है कि अगर आप जिस भी कॉरपोरेट से या जो भी इसको हैंडल करेगा उससे आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस बीच में वो कोई किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट के लिए किसान जो है वो एसडीएम के पास पहले जाएगा। अब एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम के पास अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो वो डीएम के पास जाएगा, वहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो वो जाएगा आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सेक्रेटरी के पास। इस तरीके से प्रोसेस है। एक किसान जो किसी सरकारी ऑफिसर के पास जाके नहीं बैठता है, वो एसडीएम और डीएम के पास तो हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है जल्दी से कि हम उन लोगों से मिल पाए। और आप एक किसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एसडीएम और डीएम के पास जाके अपनी बात रख सके, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट है इसमें द फार्म्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। इसमें एक चीज़ और आती है एपीएमसी ऐसी है जो हर स्टेट अपने मंडी को किस तरीके से उसको चलाना है, क्या करना है, वो है। उसी के पैरेलल में जो निजीकरण किया गया है उसको भी चलाएगा। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि नहीं हम मंडी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम पैरेलल जो है इसको खड़ा करेंगे प्राइवेट वाला। तो आपने देखा होगा जैसे स्कूल है, और भी बहुत सारे उदाहरण है, पोस्ट ऑफिस है, लोग कुरियर करते हैं, पोस्ट ऑफिस नहीं जा रहे हैं आजकल, कुरियर से भेज रहे हैं। स्कूल देखेंगे तो प्राइवेट में लोग भेज रहे हैं, सरकारी में नहीं भेज रहे हैं। तो इसको सरकार का जो मंडी सिस्टम है इसको इतना स्लो कर देगा कि मजबूरन आपको प्राइवेट के पास जाना पड़ेगा। तो वो वैसे ही लुप्त हो जाएगा मंडी सिस्टम जो है, क्योंकि सरकार अभी एक ही बार सब कुछ नहीं बंद करने वाली है ना, धीरे धीरे बंद करेगी।
तो इसके लिए जो है, तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इस कानून के तहत जो हमने नाम दिया है उसका नाम है मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। तो ये है ये 3 कानून है जो पारित हुआ है। अब इससे अलग एक बात समझने का समझते हैं हम लोग। जैसे ही ये सब कुछ पारित हो गया उसके बाद कल नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आया कि जो एमएसपी है, एमएस की व्यवस्था जारी रहेगी और सरकार खरीद जो करती थी वो भी जारी रहेगी। तो देखिए, इससे पहले भी हमने बताया है कि एमएसपी जो गवर्नमेंट बोली थी कि एमएसपी पे ही जो भी खरीदेगा वो एमएसपी पे खरीदेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। एमएसपी के हमेशा नीचे ही खरीदते हैं, उस पर कोई कानून नहीं लाया गया। ठीक उसी तरीके से सब कुछ पारित होने के बाद ये जो एमएसपी वाला ड्रामा है वो दोबारा शुरू हो गया। फिर ट्वीट करके ये बोल रहे हैं कि एमएसपी जो है वो सेम वैसे ही रहेगी और जो गवर्नमेंट खरीदती थी वो भी सेम रहेगी। तो सर, अगर सब कुछ सेम ही रहना है तो इसको कानून में क्यों नहीं लिखा? जब आपने इतना बड़ा ड्राफ्ट कराया तो उस ड्राफ्ट में कानून के तहत इस बात को क्यों नहीं बोल रहे हैं जो आप ट्विटर पे बोल रहे हैं? किसी किसान को दिक्कत होगा तो वो क्या लेके जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट किया है, ये देखिए, कोर्ट में जाके उसका आधार होगा? या जब तक आप उसको कानून के तहत पास नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? आपकी नीयत इतनी ही साफ है तो आप इसको कानून के तहत लाइए। अब इससे अलग हट के एक हम बात करना चाहेंगे। सुषमा स्वराज जी ने 2012 में 4 दिसंबर 2012 में राज्यसभा के अंदर इसी मुद्दे पे उन्होंने बात किया था कि जो आड़ती है, इसको बोलते हैं बिचौलिया, मीडिएटर, जो भी आप बोल लीजिए, ये किसान का एटीएम है। बिल्कुल सही उन्होंने बोला। किसान का एटीएम कैसे है? उन्होंने बोला कि जब भी किसान को अपने घर में बच्ची की शादी करनी हो, फादर को इलाज कराना हो या बच्चे को शिक्षा दिलाना हो, शिक्षित करना हो, कुछ भी इस तरह का काम पड़ता है तो वो साफा बांधते हैं और सीधे आरती के पास जाते हैं और वहाँ पे उनको जो भी चाहिए होता है वो तुरंत मिल जाता है। क्योंकि बैंक या कोई भी चीज़ किसान को लोन नहीं देती है किसी भी आधार पे, लेकिन वो लोग देते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनका क्रॉप जो है वो रेडी है, जैसे ही आएगा हम उसमें से पैसा काट लेंगे। और दूसरा माध्यम ये होता है कि जो बिचौलिए होते हैं उनका ये भी काम है कि मैक्सिमम प्राइस किस तरीके से किसान को दिलवाया जाए मंडी के अंदर, ताकि उनको भी उस पर कमीशन थोड़ा सा ज़्यादा मिल पाए। तो ये दोनों काम है, इसलिए इस सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते। ये उन्होंने बोला है 8 साल पहले 2012 में। मोदी गवर्नमेंट में ही है, सुषमा स्वराज जी थी, अब तो नहीं रही। खैर, दूसरा, अरुण जेटली जी ने भी इसी बात को दोहराया और सपोर्ट किया राज्यसभा के अंदर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 3 दिन पहले एक इसमें मिरर नाउ में हरसिमरन कौर जी जो है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया, इस चीज़ का जिक्र किया कि हजारों करोड़ रुपया अभी पंजाब में लगा है इस मंडी व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए। और वहाँ का जो सिस्टम है वो ये है कि 4 दिन के अंदर जो है वो पेमेंट जो भी किसान देता है वो 4 दिन के अंदर वो पेमेंट सेटलमेंट हो जाता है। तो उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी खर्च किया है और ये सिस्टम चेंज नहीं होना चाहिए। इतनी लोग जब आवाज़ उठा रहे हैं फिर भी जल्दबाजी में इसको पास किया गया। अब हमें सिर्फ मोदी सरकार से और बीजेपी से एक चीज़ कहना है कि जनमत पार्टी ने ये सोचा है कि जनमत पार्टी इस मुद्दे को हर जगह आवाज़ उठाएगी और हम लोग मोदी सरकार को 6 महीने का टाइम दे रहे हैं 2 चीज़ के लिए। पहला चीज़ कि ये जो आपने अध्यादेश जल्दबाजी में या किसके दबाव में कैसे आपने जो पारित किया है इसको या तो वापस करिए, और नहीं तो जो आपने कल ट्वीट किया कि एमएसपी जो है वो एज इट इज रहेगा, यानी एमएसपी 1.5 गुना रहेगा और 2022 में आपने बताया है कि डबल हो जाएगा, इसको कानूनी रूप से हमारा कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है। जो आप बोल रहे हैं उसी को हम बोल रहे हैं कि उसको कानून के रूप में आप सबके सामने दे दीजिए, कानूनी रूप से उसको पारित करिए कि एमएसपी 1.5 गुना मिलेगा और 2022 में ये डबल हो जाएगा। बस इतना चीज़ पारित कर दीजिए। और अगर आप 6 महीने में मोदी गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर पाती है तो जनमत पार्टी वो सारे संगठन के साथ, जो किसान संगठन है, सारे किसान भाइयों के साथ मिलके एक जन आंदोलन करेगी और चंपारण से इसकी शुरुआत करेगी और तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि इस दोनों में से एक काम
मोदी गवर्नमेंट नहीं करती है, तब तक हम लोग इसके पीछे रहेंगे। और अगर इसके बाद भी गवर्नमेंट नहीं करती है तो 2024 दूर नहीं है, सब लोग मिलके, जनमत पार्टी और किसान संगठन सब लोग मिलके इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। इसको दोबारा कभी नहीं आने देंगे कि इस तरह से ये कोई भी बिल कभी भी लाए और उसको पारित कर दे, और किसी से न बहस करे, न वोटिंग करे, कुछ भी नहीं करे। तो ऐसा नहीं चलेगा। लास्ट में मैं जाते जाते एक चीज़ बोलूँगा, 2 लाइनें बोलना चाहूँगा। चीर के मिट्टी में उम्मीद बोता हूँ, चीर के मिट्टी में उम्मीद बोता हूँ, किसान का बेटा हूँ साहब, चैन से कहाँ सोता हूँ। धन्यवाद।